कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं और धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल बदलता जा रहा है। पहले हल्की सी धूप थी, फिर अचानक हवा का हल्का सा झोंका महसूस हुआ और अब देखिए, बादल धीरे धीरे घेरने लगते हैं। एक पल पहले जो दृश्य था, अब वह बिल्कुल बदल चुका है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? मौसम क्यों बदलते हैं? आज हम जानेंगे कि धरती पर मौसम कैसे बदलते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और समझिए मौसम के बदलने के राज को। अब चलिए हम समझते हैं कि धरती पर मौसम बदलने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। देखिए, जैसे ही धरती अपनी धुरी पर घूमती है, यह विभिन्न स्थानों को सूरज की रोशनी अलग अलग समय पर देती है। यह बदलाव ही हमारे मौसम को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे होता है? यह सब कुछ हमारे ग्रह की घुमाव और उसके झुकाव पर निर्भर करता है। धरती का झुकाव, जो लगभग 23.5 डिग्री है, ही वह कारण है जिसके चलते हम विभिन्न मौसमों का अनुभव करते हैं। जब सूरज की रोशनी एक क्षेत्र पर अधिक समय तक पड़ती है तो वह गर्मी महसूस करता है, और जब कम समय के लिए पड़ती है तो वह ठंडा हो जाता है। यही है वो प्राकृतिक तंत्र जो हमें ग्रीष्मकाल, शरदकाल और शीतकाल का अनुभव कराता है। आप देख सकते हैं, जब एक तरफ सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है तो वह क्षेत्र गर्म हो जाता है, और दूसरी तरफ जहां सूरज की रोशनी कम मिलती है वहां ठंड बढ़ जाती है। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि धरती का झुकाव सूरज के सामने अलग अलग स्थितियों में होता है। यह प्रक्रिया जो लगातार होती रहती है, हर साल मौसम के बदलाव का कारण बनती है। अब सोचिए कि यह केवल सूर्य की रोशनी के कारण नहीं होता, बल्कि कई अन्य कारक भी इसमें योगदान करते हैं, जैसे हवाएं, समुद्र की धाराएं और जलवायु प्रणाली। अब हम ध्यान से देखेंगे धरती की धुरी को और उसके झुकाव को। देखिए, यह धरती का वह झुकाव है जो मौसम के बदलने की सबसे बड़ी वजह बनता है। धरती का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, और यही वह कोण है जो मौसमों में बदलाव लाता है। जब धरती सूरज के चारों ओर घूमती है तो इसका झुकाव विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मात्रा में सूरज की रोशनी डालता है। जैसे ही धरती सूरज के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है, यह झुकाव अलग अलग क्षेत्रों को सूरज की रोशनी अलग अलग समय पर प्रदान करता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तब वहां गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सर्दी का सामना करता है। और जैसे ही धरती अपनी यात्रा पूरी करती है, यह स्थिति बदल जाती है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी आती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं, यह एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है। धरती का झुकाव और उसकी स्थिति, यह दोनों मिलकर मौसमों का निर्माण करते हैं। इस बदलाव के कारण ही हम ग्रीष्मकाल, शरदकाल और शीतकाल का अनुभव करते हैं। ध्यान दें कि भूमध्य रेखा के पास स्थित क्षेत्र, जैसे उष्णकटिबंधीय इलाके, सूरज की रोशनी अधिक सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ का मौसम हमेशा गर्म रहता है और यहाँ की जलवायु स्थिर रहती है। लेकिन जैसे ही हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आती है और सर्दी बढ़ जाती है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मौसम बदलने की प्रक्रिया के पीछे मुख्य कारण धरती का झुकाव और उसकी गति है। यह प्रकृति का एक शानदार तरीका है जिससे हर क्षेत्र को अपने हिस्से का सूरज मिलता है और बदलते मौसमों का अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे हवा के दबाव और उसकी गति के बारे में, जो मौसम के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती की सतह पर हवा का दबाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, और यही हवा के बहाव को निर्धारित करता है। जब किसी क्षेत्र में उच्च दबाव होता है तो हवा नीचे की ओर खींची जाती है, और जब दबाव कम होता है तो हवा ऊपर की ओर उठती है। यह दबाव के अंतर ही कारण है कि हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, और हम इसे वायु परिसंचरण कहते हैं। जब सूर्य से प्राप्त गर्मी वायुमंडल में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीके से फैलती है तो यह हवा के दबाव को प्रभावित करती है। जैसे अगर एक स्थान पर अधिक गर्मी हो तो वहां का वायुमंडल हल्का हो जाता है, जिससे कम दबाव बनता है। वहीं ठंडे क्षेत्रों में वायुमंडल भारी होता है और वहां उच्च दबाव बनता है। यह गर्म और ठंडी हवा के आपसी मेल से पूरी पृथ्वी पर हवा के बड़े परिसंचरण बनते हैं।
उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म हवा उठती है और यह धीरे धीरे पोल की ओर बढ़ती है, जहां ठंडी हवा के साथ मिलकर ये बड़े पैमाने पर वायु प्रवाह का निर्माण करती है। लेकिन यह केवल तापमान और दबाव ही नहीं है जो हवा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण हवा की दिशा भी बदलती है। उत्तरी गोलार्ध में हवा दाएं मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बाएं मुड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इन बड़े पैमाने पर बहने वाली हवाओं का हमारे मौसम पर कितना प्रभाव पड़ता है? ये हवाएं न सिर्फ तापमान को प्रभावित करती हैं, बल्कि ये वर्षा और बादलों के गठन में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जब ये हवाएं समुद्रों से नमी लेकर भूमि पर पहुंचती हैं, तो यह बारिश, तूफान और अन्य मौसमीय घटनाओं का कारण बनती है। इस तरह हवा और दबाव का यह गतिशील तंत्र मौसम के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। अब आइए हम बात करते हैं समुद्र की धाराओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कि महासागरों में बहने वाली धाराएं भी मौसम को प्रभावित करती हैं? इन धाराओं का सीधा संबंध पृथ्वी के तापमान, वायुमंडल और मौसम के बदलाव से है। समुद्र की धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो धारा गर्म पानी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक ले जाती है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं जैसे लाब्राडोर धारा ठंडे पानी को उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक लाती है। यह गर्म और ठंडे पानी का आदान प्रदान महासागरों में मौसम के पैटर्न को आकार देता है। जब गर्म पानी ठंडे क्षेत्रों में पहुंचता है तो यह हवा को गर्म कर देता है, जिससे हवा में नमी भी बढ़ती है। यह नमी बादलों और वर्षा का कारण बनती है, जो पूरे क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करती है। जैसे ही गर्म समुद्री धाराएं यूरोप के पश्चिमी तट के पास पहुंचती हैं, यह तापमान को गर्म कर देती है, जिससे यूरोप में सर्दियां अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। लेकिन ठंडी धाराएं जैसे लाब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को ठंडा कर देती है। समुद्र की धाराओं के अलावा हमें एल नीनो और ला नीना जैसी घटनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये घटनाएं महासागरों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं और इनका असर वैश्विक मौसम पर पड़ता है। एल नीनो की स्थिति में महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि ला नीना में यह पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है। इन बदलावों से सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। समुद्र की धाराएं केवल समुद्र तक ही सीमित नहीं हैं, वे पूरी जलवायु प्रणाली को प्रभावित करती हैं और इनकी गति और दिशा में होने वाले बदलाव वैश्विक मौसम को बदल सकते हैं। यही कारण है कि समुद्रों का अध्ययन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। समुद्र की धाराएं और वायुमंडल का आपसी संपर्क मौसम के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। इन दोनों के मिलकर काम करने से हम वैश्विक जलवायु और मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम एक और दिलचस्प मौसमीय घटना पर ध्यान देंगे, मानसून। मानसून का मौसम पृथ्वी पर सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण मौसमों में से एक है, खासकर हमारे देश में। लेकिन यह मानसून आखिर आता कैसे है? मानसून का मौसम तब आता है जब समुद्र से भारी मात्रा में नमी हवा के साथ भूमि पर आती है। यह नमी गर्म और ठंडी हवा के आपसी मिलन से उत्पन्न होती है। जब गर्म हवा ऊंचाई की ओर जाती है तो यह ठंडी होकर वर्षा बन जाती है। मानसून की हवाएं जो भारतीय महासागर से उठती हैं, दक्षिणी एशिया के कई हिस्सों में भारी बारिश लाती हैं। यह हवा ठंडी होती है और भूमि पर आते ही इसे अधिक ऊंचाई की ओर जाना पड़ता है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यही कारण है कि भारत में मानसून के मौसम में भारी बारिश होती है। यह बारिश न केवल धरती को हरा भरा करती है, बल्कि यह किसानों के लिए जीवनदायिनी होती है। मानसून के पानी से ही भारत की अधिकांश कृषि होती है और यही पानी हमारे जल स्रोतों को भी भरता है। मानसून का यह यात्रा हर साल एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है। शुरुआत में यह दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों में पहुंचता है और फिर धीरे धीरे यह पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैलता है। लेकिन मानसून के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। कभी कभी अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ सकती है, जबकि कभी कभी बारिश कम होने पर सूखा भी पड़ सकता है। इन असंतुलित परिस्थितियों का असर हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। मानसून के दौरान यह बारिश न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को भी बदल देती है। इन बदलावों को समझना और उनकी तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन मानसून का यह मौसम एक नई शुरुआत भी लाता है। जब बारिश खत्म होती है तो भूमि फिर से हरी भरी और उपजाऊ बन जाती है और हम फिर से जीवन की नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सबसे खतरनाक मौसमीय घटनाओं की। टोर्नेडो और चक्रवात, ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हवा के दबाव और गति के कारण बनती हैं और इनका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है। तो आखिर ये होते कैसे हैं? चक्रवात एक विशाल और शक्तिशाली तूफान होता है जो समुद्र के ऊपर बनता है। जब समुद्र की सतह का पानी बहुत गर्म होता है तो यह गर्म और नम हवा को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे जैसे यह हवा ऊंचाई की ओर जाती है, यह घूर्णन करती है और एक चक्रवात का रूप ले लेती है। जैसे ही चक्रवात का केंद्र यानी आई के पास का क्षेत्र शांत होता है, उसके चारों ओर घातक तूफानी हवाएं होती हैं। ये हवाएं समुद्र से भारी बारिश और लहरों को लाती हैं जो तटीय इलाकों में बाढ़ का कारण बन सकती हैं। जब ये चक्रवात तट पर पहुंचते हैं तो उनकी गति और ताकत कई किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफानी लहरें, इन सब का असर मानव जीवन और संपत्ति पर पड़ता है। अब बात करते हैं टोर्नेडो की। ये छोटे आकार में होते हुए भी अत्यधिक खतरनाक होते हैं। टोर्नेडो तब बनते हैं जब गर्म और ठंडी हवा मिलकर एक घूर्णनशील आंधी पैदा करती है। ये घूर्णनशील आंधी तेजी से जमीन की ओर खींचती है और एक संकीर्ण शक्तिशाली शाफ्ट बनाती है। टोर्नेडो का व्यास छोटा होता है लेकिन उसकी ताकत विशाल होती है। यह हवा के दबाव और गति के कारण इमारतों को भी उड़ा सकता है और बड़े बड़े पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ सकता है। टोर्नेडो और चक्रवात दोनों ही शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। इनकी ताकत और गति इतनी तेज होती है कि इनका सामना करना बेहद मुश्किल होता है। चक्रवात और टोर्नेडो दोनों के बीच अंतर यह है कि चक्रवात एक विशाल तूफान होता है जो समुद्रों से शुरू होकर तट पर भारी तबाही मचाता है, जबकि टोर्नेडो जमीन पर बनते हैं और बेहद तेज गति से अपनी दिशा बदलते हुए छोटी सी जगह में विनाश लाते हैं। हालांकि इन घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन प्रकृति की पुनः निर्माण प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण और मौसमीय बदलावों को समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौसम का प्रभाव गहरा होता है। चाहे हम गर्मी से तप रहे हों, बारिश में भीग रहे हों या ठंडी हवाओं से कांप रहे हों, मौसम हमारे जीवन को हर पल प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मौसमीय परिवर्तन हमारे शरीर, हमारी दिनचर्या और यहां तक कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं? गर्मी का मौसम हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालता है। जब तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर पसीने के रूप में खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं भारी बारिश और बाढ़ का सामना करने वाले लोग भी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। घरों और फसलों को नुकसान पहुंचता है और सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात की स्थिति बिगड़ जाती है। इन परिस्थितियों में लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। चक्रवात और टोर्नेडो जैसी प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो पूरी दुनिया थम सी जाती है। इन तूफानों से न सिर्फ हमारे घर और संपत्ति को नुकसान होता है, बल्कि जान माल का भी भारी खतरा होता है। ठंडे मौसम में भी जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बर्फबारी और शीतलहर से सड़कें बंद हो जाती हैं और हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ठंड से बचने के लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सही कपड़े पहनना और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना। हालांकि मौसम के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन एक अच्छा मौसम भी हमें कई फायदे दे सकता है। उदाहरण के लिए मानसून की बारिश कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह किसानों के लिए संजीवनी होती है और पूरे देश की खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। हमारे लिए मौसम से निपटना सिर्फ इसे सहन करना नहीं, बल्कि इसके प्रभावों को समझना और खुद को इसके अनुरूप ढालना भी है। हमें मौसम के बदलते रूपों के साथ जीने की कला सीखनी होती है। समय के साथ हमने मौसम के प्रभावों से निपटने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों का विकास किया है। मौसम पूर्वानुमान, तूफान चेतावनी प्रणाली और जलवायु नियंत्रण उपाय अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, जो हमें मौसम की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करते हैं। हालांकि मौसम की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हम इंसान
हमेशा इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसे सहन करने की क्षमता रखते हैं। मौसम का हमारे जीवन पर असर हमेशा रहेगा, लेकिन यह हमारी समझ और तैयारी पर निर्भर करता है कि हम इसके साथ कैसे जीते हैं। अब हम बात करेंगे भविष्य में मौसम की भविष्यवाणियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, मौसम का पूर्वानुमान हमेशा से ही हमारे लिए एक चुनौती रहा है, लेकिन अब विज्ञान और तकनीकी प्रगति के कारण हम भविष्य के मौसम को पहले से जानने में सक्षम हो रहे हैं। आजकल मौसम विज्ञानियों के पास अत्याधुनिक सैटेलाइट और कंप्यूटर मॉडल हैं, जो भविष्य में होने वाले मौसम के बदलावों को पूर्वानुमानित करने में मदद करते हैं। इन मॉडल्स में वातावरण, महासागर और जलवायु से संबंधित लाखों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किया जाता है, ताकि हम जान सकें कि आने वाले दिनों में मौसम कैसे बदलने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि भविष्य में मौसम में होने वाले बदलावों का असर हमारे जीवन पर काफी बड़ा हो सकता है? जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हमें अधिक गर्मी, अधिक बर्फबारी, अधिक बारिश और ज्यादा शक्तिशाली तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, भविष्य में अगर तापमान बढ़ता है तो बड़े शहरों में गर्मी की लहरें ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। इससे न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, बल्कि यह बिजली की खपत, पानी की आपूर्ति और कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा तूफानों की ताकत भी बढ़ सकती है। भविष्य में चक्रवात और टोर्नेडो जैसे तूफान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। यह हमारी तटीय और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ और तबाही का कारण बन सकता है। इन बदलावों के बावजूद हम इंसान इस नई वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति को समझने और इन परिवर्तनों के अनुसार अपनी जीवन शैली को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं। हम अपने प्रयासों से इस बदलाव को कम कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जलवायु संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम भविष्य में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम अब से सही कदम उठाते हैं तो हम भविष्य में मौसम के बदलावों से निपटने में सक्षम होंगे। हर एक छोटी कोशिश का बड़ा असर हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मौसम और जलवायु के बदलावों का प्रभाव कम हो और हम सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम अब से कोई कदम नहीं उठाते तो भविष्य में हमारी पृथ्वी कैसी हो सकती है। यह दृश्य एक चेतावनी है, एक संकेत कि हम जहां खड़े हैं वहां से हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकते तो समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। यह तटीय इलाकों को बाढ़ से जकड़ेगा और करोड़ों लोग अपनी जमीन और घरों से बेघर हो सकते हैं। पोलर क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियरों का टूटना और समुद्रों में उनका मिलना पृथ्वी के तापमान को और बढ़ा रहा है। इस बदलाव का असर न केवल तटीय क्षेत्रों पर पड़ेगा, बल्कि पूरे ग्रह के मौसम चक्र को भी प्रभावित करेगा। वनों की अंधाधुंध कटाई से न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि यह जीवों के प्राकृतिक आवास को भी नष्ट कर रहा है। वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और पृथ्वी का जैव विविधता संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन हम परिष्कृत तकनीकी उपायों और स्थिरता के नए दृष्टिकोण से इस संकट से उबर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग से हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को कम कर सकते हैं और कार्बन उत्सर्जन को घटा सकते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बढ़ता उपयोग एक उम्मीद की किरण है। इन उपायों से हम न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी तरह से साफ और हरित बना सकते हैं। भविष्य में स्मार्ट और हरित शहरों का निर्माण हो सकता है। इन शहरों में हरियाली, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इनका उद्देश्य न केवल जीवन स्तर को बढ़ाना होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करना होगा। हम सभी को मिलकर इस परिवर्तन के लिए कदम उठाने होंगे। हर एक व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। पेड़ लगाना, जलवायु के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना, ये सभी छोटे कदम एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी सरकारें, हमारे समुदाय और हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रयास और सामूहिक जागरूकता से हम इस संकट को टाल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
अगर हम अब से सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम न केवल जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं, बल्कि हम एक स्थिर और हरित पृथ्वी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार होगी। हमारे पास एक अनमोल उपहार है, हमारी पृथ्वी। यह हर रूप में सुंदर है, चाहे वह शांत झील हो, हरित वन हो या आकाश में तैरते बादल। यह हमें जीवन देती है, हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुलन कैसे पाया जाता है। हमारी पृथ्वी की सुंदरता और उसकी नाजुकता हमें याद दिलाती है कि हमें इसे बचाने और संजोने का हर प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके से देखभाल करें तो यह हमें हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद देती रहेगी। यह रात का आकाश हमें यह बताता है कि हम सभी का उद्देश्य एक दूसरे के साथ मिलकर इस सुंदर ग्रह की रक्षा करना है। हम अगर अब से कदम उठाएं तो भविष्य में एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां शांति, समृद्धि और संतुलन हर जगह होगा। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। एक साथ हम एक हरित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह समय है अब हमें मिलकर अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें।